वहीं एनटीए पर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है। प्रदीप सिंह खरोला होंगे एनटीए के नए डीजी। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया गया है पद से। उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक होंगे। प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटका कैडर के आईएएस रहे हैं। हाल ही में नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। साथ देश भर में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे। एनटीए का गठन इसलिए किया गया था ताकि प्रवेश परीक्षाओं को दोष मुक्त किया जा सके, लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल बड़ा एक्शन एनटीए के खिलाफ लिया गया। डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है और प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए ने नया डीजी बना दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है एनटीए के खिलाफ। देखिए, एनटीए ये वो एजेंसी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में एग्जाम आयोजित कराते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आयोजित होने के दौरान जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार धांधलेबाजी के कारण इस बार भी परीक्षार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बार भी परीक्षार्थियों के लिए ये साल आप बर्बाद ही मानिए। ऐसे में प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बना दिया गया है एनटीए का। सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, एनटीए पर सवाल खड़ा होना शुरू हो रहा है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी को हटा दिया गया है, सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला अब इस पद की कमान संभालेंगे। तो फिलहाल देखिए, जो एजेंसी है जो परीक्षा करवा रही है, वही परीक्षा एजेंसी सवालों के घेरे में है। लगातार आपको बता दें, इस तरह के आरोप एनटीए पे लग रहे थे और इसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एनटीए के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। तो देखिए, बिहार में ईओयू जो लगातार मामले की जांच कर रहे थे, उस आधार पर अब सुबोध कुमार को हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया गया है और जानकारी ये है कि बिहार में जो ईओयू जांच कर रही थी उसी के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रिप्लेसमेंट हुआ है पदों का, दूसरे अधिकारी को वहां नियुक्त किया गया है और जिस प्रकार से नीट प्रश्न पत्र लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि जो तबादला हुआ है या उनको रिप्लेस किया गया है सुबोध कुमार को, तो निश्चित तौर पर ये प्रयास है कि इसमें जो शामिल लोग हैं, गिरोहबाज हैं, जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो। और सरकार ये चाहती है कि इस बार इसका पूरा खुलासा हो और जो भी दोषी हो वो गिरफ्तार हो जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सिर्फ गिरफ्तारी हो जाना या किसी को कड़ी सजा हो जाना, ये महज ये कह सकते हैं कि ये इससे कोई इसका कोई समाधान या सलूशन नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, प्रश्न पत्र लीक होने का मामला लगातार आता है। जो भी परीक्षाएं सवाल वही है राजीव, जब भी परीक्षाएं होती हैं और प्रश्न पत्र लीक होते हैं, ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है। बिहार का हम जिक्र करें तो बिहार में लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है। ये मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही तारीफ की थी
शिक्षा मंत्री खुद ही तारीफ कर रहे थे नेट की, और अब देखिए यहाँ पर उसी के डीजी को हटा दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए सवालों के घेरे में अब एनटीए तो है ही, हम ये मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं कि देखिए जिस तरह से घटना हुई थी और घटना के बाद ये कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है नीट का, तो फौरी तौर पर जो बड़े अधिकारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे, खास करके एनटीए। आज भी वो एनटीए का ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ये कहा जाए कि एनटीए अपनी गलती को मानती है। और दूसरी तरफ जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी पहले बार उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां हुई हैं। तो देखिए कोई भी घटना होती है तो बिना जाने समझे किसी तरह का बयान देना या इनकार कर देना, ये तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है अभी तक। लेकिन जब धीरे धीरे परत दर परत ये सामने आते गया, गिरफ्तारियां हुई, साक्ष्य मिलने शुरू हो गए, आरोपी का बयान आ गया, और जो है वहां से जो क्वेश्चन पेपर, जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले, एडमिट कार्ड मिले, ऐसे आरोपी गिरफ्तार हुए। देखिए हम वही कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना सफेद पोशों के रहते, यानी कि उनका साथ ना मिले और इतने बड़े कांड हो जाया करें, ये संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब तो देखा जाए सफेद पोशों पे कोई कमान नहीं कसी जा रही है या ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। राजीव, देखिए यही तो विडंबना है कि जो सफेद पोश है, जो बड़े अधिकारी हैं, वही लोग उनके आका हैं जो लोग ये करते हैं। तो ये कहां से, ये देखिए न्याय तभी मिलेगा जब इन सफेद पोश जो लोग हैं, जो किंगपिन को सपोर्ट करते हैं या इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे सफेद पोश हो, राजनीति से जुड़े हुए बड़े लोग हों, अगर इनका सरपरस्ती उनको ना मिले तो सवाल नहीं है कि इस तरह की घटना हो। देखिए ये बड़ा नेटवर्क, अगर आप इस विषय पे जाएंगे, अगर इस पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा डिस्कशन होगा। बड़े अधिकारियों के बेटे डॉक्टर कैसे बने हैं, जिनका कनेक्शन इनसे बना हुआ है। देखिए और वैसे भी राजीव, बड़ा सवाल यही है कि बिहार जहां से पेपर लीक की शुरुआत हुई, जहां से नकलबाजी की शुरुआत हुई, और अब भी सबसे बड़ी बात यह है कि नीट एग्जाम में लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो बिहार को लेकर ही उठ रहे हैं। फिलहाल जांच के दायरे में आखिर इस लपेट में और कौन कौन आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल